हाय गाइस, फिल्म फ्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइनली मैंने देख लिया है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। 6 AM का अर्ली मॉर्निंग का जो शो था मैंने देखा और इसका फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का रिव्यू मैंने आप सभी के सामने शेयर किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस में प्रदर्शन कर रही है, मुझे पर्सनली कैसी लगी है, ये क्या नैरेटिव हमारे सामने कन्वे कर रही है और किस हिसाब से इसका ट्रेंड आगे बढ़ने वाला है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फिल्म कैसी लगी है मुझे। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये फिल्म मुझे कैसे लगी है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे अंदर ना एक किस्म की जद्दोजहद या फिर लड़ाई चल रही होती है। किसके साथ? हमारे खुद के साथ। और एक डर भी रहता है हमारे साथ ही कि हम कहीं कुछ गलत ना कर दें। ये जो बात है ना, हर एक इंसान फील करता है और यही बात जो है कन्वे करा रही है मैसेज। इस फिल्म के अंदर मैसेज है। राया का जो कैरेक्टर है, रॉकिंग स्टार यश का जो कैरेक्टर है, ये बखूबी तरीके से इस बात को हमारे सामने कन्वे करा रही है। उसके अलावा इसी पर्टिकुलर नैरेटिव के साथ एक मासी जो टच होता है, उसके अलावा जो ग्लैमर होता है, एंटरटेनमेंट होता है, स्वैग होता है, स्टाइल होता है और 40s और 60s का एरा का जो भी फैशन होता है वो हमारे सामने दिख रहा है। मल्टीपल स्टार कास्ट है और यश तो है ही है और एक्शन भी हमारे सामने नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए एक मासी और स्टाइलिश पैकेज के हिसाब से टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स ये हमारे सामने आई है। अब इसका जॉनरा हमें समझना होगा। देखिए, ये जो एक आम जो फिल्म होती है, आम जो मासी फिल्म होती है जिसके लिए हमें दिमाग घर पर रख कर जाकर फिल्म देखना होता है, ये थोड़ी वैसी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। अभी यहाँ पर एक कैरेक्टर है राया का, जो यश है, यश पोर्ट्रे कर रहे इस कैरेक्टर को। उसके इर्द गिर्द देखो कैसे सर्कमस्टांसेस पनप रहे हैं। उसका चाइल्डहुड का ट्रॉमा अलग है, उसकी बहन के साथ एक अलग ही किस्म का इमोशन है और जब वो बड़ा हो रहा है गैंगस्टर वाला एक माहौल है। फिर उसके लाइफ में अलग अलग लड़कियां आ रही है और खूंखार किस्म का भी है, किसी की सुनता नहीं है, बंदूकें वगैरह चलाता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जब लव लाइफ की एंट्री होती है उसके बाद वो कैसे उसका सेंसिटिव जो पार्ट होता है या फिर जो इमोशन जो वो एक्सप्रेस हमेशा नहीं करता वो निकल कर सामने आता है और वहीं से फिल्म जो है एक अलग ही ठहराव के साथ आगे बढ़ती है और उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। ये वो बात है। अब शुरुआत में जब लोग फिल्म देखने के लिए जाएंगे, जो रश एडिटिंग हुई है फिल्म की, उसकी वजह से इमोशनली कनेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जैसे ही कियारा आडवाणी का जो कैरेक्टर है, नाडिया का कैरेक्टर है, उसकी जब एंट्री होती है वहाँ से धीरे धीरे ठहराव हमें दिखने लगता है और इमोशनली हम कनेक्ट हो जाते हैं और पूरी तरह से इंडल्ज हो जाते हैं। फिल्म के अंदर बहुत सारे हाईलाइट्स पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे, जैसे कि सर्कस का फाइटिंग सीक्वेंस होता है। वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीक्वेंस हुआ है इस फिल्म के अंदर और मैं कहूँगा इस सीक्वेंस के लिए एक सेपरेट फ़ैन बेस तो बहुत ही ज़्यादा हो गया होगा। उसके अलावा जो किलर लेडीज़ होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके साथ यश फाइटिंग करते हैं। आई थिंक इंडियन सिनेमा में पहली बार इस तरह की फाइटिंग सीक्वेंसेस लड़कियों के साथ ब्रूटैलिटी के साथ दिखाया गया है, तो वो भी एक अलग पार्ट है। फिर बाद में राया वर्सेस टिकट का जो फाइटिंग सीक्वेंस होता है वो देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, राया का कैरेक्टर, टिकट का कैरेक्टर, ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं हाईलाइट हैं और पर्सनली मैं बोलूँ इमोशनली जुड़ गया हूँ मैं टिकट के कैरेक्टर के साथ। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि टिकट का जो कैरेक्टर है थोड़ा सा इरिटेटिंग है, लेकिन इसमें टिकट का जो कैरेक्टर जो पोर्ट्रायल है उसकी गलती नहीं है। वो कैरेक्टर ही ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है, उसका जो बचपना है इसी तरह से गुजरा है, तो इसलिए वो वैसा है। और इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सुपरस्टार के लिए। लेकिन रॉकिंग स्टार यश ने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है और बखूबी तरीके से पोर्ट्रे किया है। और वहीं मैं राया के कैरेक्टर की बात करूं, टोटल कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। जो एक्सप्रेशंस होता है उसके हिसाब से देखा जाए, हालांकि दोनों ही अपने अपने हिसाब से इमोशन जाहिर करते हैं, लेकिन आप जब एक्सप्रेस करते हो, एक्सप्रेशन सामने आते हैं, उसमें टोटल कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है। और इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को
कैरेक्टर्स को रॉकिंग स्टार यश ने इस फिल्म के अंदर हमारे सामने परफॉर्म करके दिखाया है, जो बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग रोल मैं मान सकता हूँ, पार्ट मैं मान सकता हूँ, और इसे कोई भी पोर्ट्रे नहीं कर सकता है। मैं तो लिख कर देता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता आज के ज़माने में, और इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ तो कोई नहीं कर सकता जो रिस्क रॉकिंग स्टार यश ने लिया है। तो ये एक ऐसी फिल्म है, एक पैटर्न के साथ हमारे सामने जो आई है ना, इस पैटर्न से हैबिचुअल हमारी ऑडियंस थोड़ी कम है। उन्हें बहुत जगह पर शायद वो इससे जुड़ नहीं सकते या फिर जुड़ नहीं पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पर जो फिल्म देख रहे हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एक ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस लिया होगा ना, वो टोटली कनेक्ट हो जाएंगे, और जो कनेक्ट होंगे उनको ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। ये कोई ऐसा मतलब KGF आपने देखा, रॉकी भाई सलाम, रॉकी भाई भाई गाना वाना चल रहा है, ये वैसा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। थोड़ा ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। टू द स्क्रिप्ट जो होता है, जो प्लॉट लाइन होता है, उसके साथ साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो जॉनरा होता है उसके साथ ये कहानी बढ़ रही है। यहाँ पर आप थोड़ा एक्सपेक्ट करोगे रॉकी भाई, मतलब ऐसा थोड़ा यहाँ पर नहीं होगा, ये बात है। और ये जो एक्सपेक्टेशन होगी ना, कई ऑडियंस की होगी, और ये जब एक्सपेक्टेशन जब फुलफ़िल नहीं होगी तो कई ऑडियंस बोलेंगे यार हमारा रॉकी भाई इसमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर तो राया नज़र आ रहा है, ऑफ कोर्स राया ही नज़र आएगा, क्योंकि फ़िल्म अलग है, प्लॉट अलग है, कहानी अलग है, और देखो एरा अलग है, तो उसके हिसाब से पोर्ट्रायल हुआ है। देखो अभी बहुत तेज़ धूप चल रही है, बहुत तेज़ धूप में मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए अपना भी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बारिश भी होती है, तेज़ धूप भी होती है, और फिल्म चलती रहती है और लोग देखते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हो काफ़ी जो लोग हैं अभी स्पॉट बुकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। दोपहर का 1 बजे का शो है, 1 बजे के आसपास का शो है, धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और जो 11:15 बजे का जो शो था यहाँ पर, उसकी अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी 80% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है और अभी भी चल रही है। ठीक है, तो उसका भी मैं पब्लिक रिव्यू जो होगा, ओपिनियन होगा, आपके सामने लाने की जरूर कोशिश करूँगा। लेकिन अच्छी खासी फुटफॉल देखी जा रही है, अच्छी खासी, चाहे वो मासी हो, क्लासी हो, 2D हो, IMAX हो, 4DX हो, हर एक फॉर्मेट में, हर एक वर्जन में फिल्म चल रही है। और कई लोगों के मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ये जो जॉनरा है इसमें रिलीज़ हुई है, तो मिक्स ओपिनियन, मिक्स रिव्यूज़ ज़रूर आ सकते हैं। लेकिन जो जॉनरा पर फिल्म बनी है और जो स्टाइल के साथ और थोड़ा सा मास एलिमेंट को डालते हुए जो फिल्म बनी है, वो टारगेटेड ऑडियंस को कैटर कर रही है, ये मैं देख रहा हूँ। अब देखते हैं कि ऑडियंस क्या रिएक्शन देती है। यहाँ पर गेडी गैलेक्सी में, मासी थिएटर में क्या रिएक्शन देती है, आपके सामने ज़रूर मैं शेयर करूँगा बात। लेकिन मैंने अपनी बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस हिसाब से ये जो फिल्म है बनाई गई है, क्या कन्वे कर रही है और किस ट्रेंड के साथ आगे बढ़ सकती है। बॉक्स ऑफिस की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त 60,000 के आसपास पर आवर टिकट सेलिंग हो रही है इसकी। ओपनिंग जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया की अगर बात करूँ 90 करोड़ के आसपास की ओपनिंग हो रही है इंडिया नेट। वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूँ तो आराम से 135 करोड़ का मैंने प्रेडिक्शन कर लिया है। अकेले हिंदी की अगर बात करूँ तो 42 से लेकर 45 करोड़ का ओपनिंग हो सकता है। और कन्नड़ा की अगर बात करूँ 30 करोड़ के ऊपर का ओपनिंग हो सकता है। तो अच्छा खासा हेल्दी कलेक्शन चल रहा है, बुकिंग हो रही है और फुटफॉल्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं। बस वो जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो जॉनरा है, उसके साथ काफ़ी ऑडियंस फेमिलियर नहीं है। और इससे पहले जो रॉकिंग स्टार को हमने देखा था, जिस अवतार में हमने देखा था, वो यहाँ पर जब लोगों को नहीं मिलेगा तो एक हिसाब से कुछ जो ऑडियंस है उनके अलग ओपिनियंस आ सकते हैं, उनकी अलग प्रतिक्रिया आपके सामने दिखाई दे सकती है। और इसका फ़ायदा उठाते हुए कई ऐसे जो लोग होंगे, जो हेटर्स होंगे, इस फिल्म की बुराई भी कर सकते हैं। लेकिन हमें सिनेमा को देखना है, सिनेमा को एंजॉय करना है और फिल्म के हिसाब से, जॉनरा के हिसाब से हमें अपना ओपिनियन कंस्ट्रक्टिव तरीके से देना है। तो ये सारा का सारा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है। फिल्म मुझे कैसे लगी वो बातें और सारे के सारे सिनेरियोस मैंने आपको इस वीडियो में ज़रूर बताया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों टॉक्सिक के रिलीज़ को लेकर? टॉक्सिक अगर आपने देख ली है, आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।
बाय बाय।